शिक्षाप्रद कहानी। एक सास अपनी बहू के बारे में अपनी बहन से कह रही थी कि मेरा बेटा मनी ऑर्डर भेजता है तो बहू ही ले लेती है। हमें तो बेटे का वेतन भी मालूम नहीं कितना है। कभी बहू बेटे से शिकायत नहीं की। वह वही करते हैं जो उनका दिल करता है। बहू अपने बच्चों को छोड़कर मायके चली जाती है कि बुआ और दादी संभाल लेंगे। लेकिन अगर कभी मेरी बेटी कहीं चली जाए तो उसके वापस आने तक बहू कमरे से बाहर नहीं निकलती कि कहीं माँ को कुछ पकाकर ना देना पड़े। और जब मेरी बेटी वापस आती है तभी मुझे रोटी पकाकर देती है या कभी कभी रोटी पकाकर रख जाती है कि अम्मा गर्म करके खा लेना। बहू जहाँ जाती है बस यही कहती है कि मैं अच्छे से रहती हूँ, इसलिए मेरी सास और ननद भी अच्छे से रहते हैं। कुंवारी बेटी है मेरी, मगर भाई ने कभी रुपया खर्च करने को नहीं दिया और बहू पैसे आते ही शॉपिंग पर निकल जाती है। जब शॉपिंग से आती है तो हमें बेवकूफ़ समझते हुए कहती है कि यह मेरी मासी ने लेकर दिया है, यह मेरी माँ ने और यह मेरी बहन ने लेकर दिया है। चीज़ें मेरे बेटे के पैसे से लेकर आती है मगर नाम अपने मायके वालों का लेती है। अगर मायके वालों को कुछ लेकर देना होता है तो उसी दिन क्यों आता है जिस दिन यह पैसे लेकर शॉपिंग करने जाती है। उससे पहले तो कभी उसके मायके वाले उसे कुछ लेकर नहीं देते। वह अपनी माँ और बहन को भी शॉपिंग पर साथ ले जाती है, लेकिन कभी अपने ननद से नहीं कहा शॉपिंग पर चलो। मुझे तो शक है कि यह मेरे बेटे के पैसों से अपने मायके वालों का घर भर रही है। मेरी बेटी नौकरी करती है, थोड़ा बहुत कमा लेती है, उसी में हमारा गुजारा हो जाता है। किचन अलग है लेकिन बिजली के बिल एक साथ आते हैं। हम माँ बेटी इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते सिवाय पंखे और इस्त्री के। फ्रिज तो एक ही है, बहू कूलर चलाती है, माइक्रोवेव है, जूसर भी, मगर बिल में हिस्सेदारी आधी आधी होती है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता माँ को खिलाना किसकी जिम्मेदारी है, बेटी या बेटे का। लेकिन फिर भी मेरी बेटी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाती है। सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, खामोश रहती हूँ ताकि जग हंसाई ना हो। बदनामी होगी तो मेरे ही बेटे बहू की होगी, मुझे कैसे अच्छा लगेगा। बेटी से भी यही कहती हूँ अपना वक्त खामोशी से गुजारे। तुम्हारी शादी होने वाली है, वरना लोग बातें बनाएंगे कि भाभी के साथ लड़ते झगड़ते रहती है। मैं और मेरी बेटी पैसे जोड़ जोड़ कर रखते हैं ताकि शादी में काम आए। मुझे अपने बेटे से तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बेटे का भी बेटा है, कल जब उसकी बहुएं आएगी तो उसके साथ ऐसा करेगी तब उसे इस बात का एहसास होगा विधवा माँ और बहन ने किस तरह तकलीफ से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी
पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।